हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जैसे कि इनिट और सेल्फ, जो कि हमने ऊप्स में यूज किए थे, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में यूज किए थे। और हम समझेंगे कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या है। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज द वंस व्हिच यू हैव यूज्ड प्रीवियसली, लाइक इन पहले वाले वीडियो में हमने फंक्शंस का सीखा था, फंक्शंस को यूज करना सीखा था। तो उसका सीखेंगे, वो एक टाइप का प्रोग्रामिंग होता है और हाउ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो पहले हम समझते हैं दिस इनिट और सेल्फ। तो सबसे पहले इनिट है क्या। इनिट एक स्पेशल मेथड है जो हर क्लास के शुरुआत में खुद को इनिशियलाइज करता है। तो जब भी हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इनिट मेथड अपने आप को कॉल करता है और उस ऑब्जेक्ट के लिए स्पेस और मेमोरी एलोकेट करता है। एक सिस्टम के अंदर स्पेस और मेमोरी को एलोकेट करता है। ये मेथड वो वैल्यूज सेट करता है जो हम हमें उस ऑब्जेक्ट के अंदर रखना चाहते हैं। उनको सेट करने के लिए हम इस इनिट मेथड को वहां पे लगाते हैं, और हर एक क्लास के अंदर एक इनिट मेथड हमेशा ही होता है ऑलमोस्ट। अब सेल्फ क्या है। सेल्फ एक पैरामीटर है जो कि इनिट मेथड के अंदर होता है। ये खुद को रेफर करता है और इसके थ्रू हम क्लास के अंदर के वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं। यानी कि सेल्फ डॉट वेरिएबल या जो भी आप लगाते हैं उसके आगे से हम अपने ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर से एक क्लास बना के देखते हैं छोटा सा, कि सपोज एक क्लास बनाया जिसमें हमारे पास है डॉग। सपोज कि अब डॉग में क्या आएगा। अगेन हम एक पहले इनिट मेथड बनाएंगे, अंडरस्कोर इनिट। अब इनिट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हम एक सेल्फ डिफाइन करेंगे। अब सेल्फ क्या करेगा, उसके वेरिएबल्स के बारे में बताएगा, जैसे कि नेम और एज। तो अगर हमें इनको सेव करना है, इनको स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट नेम विल बी इक्वल टू नेम। नाउ वी आर सेटिंग दैट उस नेम वैल्यू को हम एक सेल्फ के अंदर एक एक्चुअल नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। उस एनेबल इस नेम वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं और उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। तो ये था हमारा इनिट मेथड। नाउ इसके अंदर हम कोई भी ऑपरेशन, कोई भी एक्शन हम लगा सकते हैं, जिसको हमने लास्ट टाइम भी लगाया था। इनको हम बोलते हैं मेथड्स। इवन इफ अगर ये डेफ से भी डिफाइन हो रहे हैं, बट स्टिल हम इनको, जब ये क्लास के अंदर यूज होते हैं, इनको हम बोलते हैं मेथड्स, कि ये इसका एक मेथड है। जैसे कि प्लेयर के केस में एक्शन या अटैक, अटैक उसका प्लेयर का एक मेथड था। ठीक है, और ये वाले उसके अंदर के डेटा वेरिएबल्स थे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, ये हुआ हमारा एक क्लास वेरिएबल। ये हुआ हमारा एक क्लास वेरिएबल। अगर हमें ऐसे अब यूज करना है तो हम क्या करेंगे, सपोज माई डॉग इज इक्वल टू, हम उस डॉग क्लास को कॉल करेंगे, उसके अंदर एक नाम देंगे, इट कैन बी लाइक टॉमी, एंड उसका कोई एज डाल देंगे। ये अब हमारा क्लास और एक माई डॉग एज अ ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, तो अगर आपको एक प्रिंट करते हैं, सिंपली प्रिंट इस वेरिएबल के लिए, से so dog name is my dog dot name। जब आप इसको रन करते हैं तो यू गेट डॉग नेम इज टॉम। इस तरीके से आप एक क्लास ऑब्जेक्ट को यूज करते हो। यहाँ पे इनिट मेथड ने डॉग क्लास के लिए स्पेस एलोकेट किया, और सेल्फ डॉट नेम ने उस, और सेल्फ डॉट एज ने, उन्होंने वैल्यू सेट की है। तो इस तरीके से आप उस इनिट मेथड को और सेल्फ मेथड को यूज करते हो। अब समझते हैं कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या है। बिकॉज दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जहां पे हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के साथ काम कर रहे हैं, और अपने कोड को बेटर बनाने के लिए, उसको इजीली हैंडल करने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स का हेल्प ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं और कोड को मैनेज करने के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं। वहीं पे जब हम बात करते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग की, जब हम बात करते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की, जो हमने की पिछले टॉपिक में सीखा था, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो जब आपका कोड, जब आपको कोड को ऑर्गेनाइज, जब आपको कोड के अंदर मोस्टली लॉजिक्स के साथ काम करना है, ठीक है, फंक्शन या लॉजिक के साथ काम करना है, या मल्टीपल सेट ऑफ कमांड्स के साथ काम करना है, तो उस कोड के साथ फंक्शंस
वहां पे क्या होता है, फंक्शन इंडिपेंडेंट है, उनके पैरामीटर्स आप हमेशा प्रोवाइड करते हो। उनको हम ये भी बोलते हैं स्टेटलेस फंक्शन। ठीक है, उनको हम बोलते हैं स्टेटलेस फंक्शन। वहीं पे अगर आपको एक सिस्टम बनाना है जिसमें एक चीज, हर चीज फंक्शंस के थ्रू होती है, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग, या फिर आप वहां पे फंक्शनल प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हो। वहीं पे अगर आपको एक रियल वर्ल्ड एंटिटी बनाना है या कोई एक रियल वर्ल्ड वैल्यूज को स्टोर करवाना है, उस केस में आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप डिसाइड करते हो कि किस टाइप का फंक्शनल प्रोग्रामिंग किस टाइप की प्रोग्रामिंग हमें यूज करनी है। और when we talk about object oriented programming, so that is how you create a class and objects. That is all for today. Thank you.